दोस्तों, आज की कहानी 2015 में रिलीज्ड एक ईरानी मूवी है, माई मदर्स ब्लू स्काई। और हमेशा की तरह ये ईरानी कहानी, जिसका मुख्य किरदार एक माँ और उसका बेटा आमिर है, आपका दिल जीत लेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारे मोटिवेशनल चैनल 5 मिनट विजडम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर सिर्फ 5 मिनट में इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनकर अपने दिन की शुरुआत चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करिए। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें एक जलते हुए कोयले की खान को दिखाया जाता है और वहीं पर हम 8-10 साल के बच्चे को घूमते हुए देखते हैं। उसका नाम आमिर है। थोड़ी देर बाद वो कंधे पे कुल्हाड़ी लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और वहाँ की मिट्टी खोदने लगा। उसे कुछ मिला जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और तभी पानी की फुहारे से उसकी नींद टूट गई। आमिर एक ख्वाब देख रहा था। तभी पीछे से उसकी माँ ने कहा, जल्दी से खाना खा लो वरना काम में जाने में देरी हो जाएगी। बाद आमिर कहीं के लिए दौड़ते हुए निकलता है। उसका घर पहाड़ी पठार जैसी जगह पर है जहाँ पर दूर दूर तक कोई और घर नहीं। वो एक ऊंची जगह पर आकर खड़ा हो गया जहाँ दूर से हमें एक कोयले की खान दिखती है। लोग इसे कादर की कोयले की खान के नाम से जानते हैं और उसी खान में हमें एक आदमी को दिखाया गया। उसका नाम यूसुफ है। वो बच्चों को लेकर इस कोयले की खान के मालिक कादर के पास जा रहा है। कादर किसी और कोयले की खान के मैनेजर से बातें कर रहा है। वो उसे कह रहा है कि कोयले की कमी है, मैं यहाँ से कुछ मजदूर भेज रहा हूँ, मुझे और कोयला चाहिए। फोन रखने के बाद यूसुफ कादर से कहता है, इस बच्चे की माँ ने इसे भेजा है। इन्होंने 2 ट्रक कोयला इकट्ठा किया है और वो आपके पास बेचना चाहते हैं। कादर आमिर से बोला, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है यहाँ आकर काम करने के लिए। आमिर कहता है, जब हमारी खुद कोयले की खान है तो मैं आपके यहाँ क्यों काम करूँ। कादर उसे कहने लगा, थोड़े से कोयले जमा क्या कर लिए, खुद को खदान का मालिक समझने लगे हो। तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पिता जैसा होगा। आमिर बोला, मेरे पिता एक खदान के हादसे में मारे गए थे। कादर ने जवाब में कहा, वो जो कुछ भी हो मगर मैं तुमसे कोई कोयला नहीं खरीदूंगा। आमिर बोला, अभी तो आप फोन पर बात कर रहे थे कि आपके पास कोयले की कमी है। जिस पे कादर ने कहा, मुझे 100 ट्रक कोयले चाहिए। 2 ट्रक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन 5 ट्रक जमा कर लो उस दिन मेरे पास आना। अब यहाँ से जाओ। और आमिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ यूसुफ कादर से पूछता है कि इन बच्चों का क्या करना है। कादर ने कहा, इन्हें दूसरे खान भेज दो। और यूसुफ के हाथ के एक इशारे से सारे बच्चे उस ओर दौड़ पड़ते हैं। उधर आमिर बच्चों को अपनी तरफ आता देख भागने लगता है और सारे बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। एक ऊंची जगह पर आकर आमिर थक कर बैठ जाता है और सारे बच्चे आकर उसे घेर लेते हैं। दरअसल वो सभी आमिर के दोस्त हैं। वो आमिर से कहने लगे, तुम क्यों कादर साहब की खान में काम नहीं करना चाहते। जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। मगर आमिर चुपचाप उठकर अपने घर की तरफ चला जाता है। उधर यूसुफ की मोटरसाइकिल आता देख सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ आमिर घर के सामने आकर माँ को आवाज दे रहा है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती। आमिर को मालूम है कि उसकी माँ कहाँ पर होगी। आमिर भागता हुआ अपने कोयले की खान पर पहुँचा और माँ पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अकेले खान के इतने अंदर मत जाया करो। इसके लिए मैं हूँ ना। माँ बोली, मुझे कुछ नहीं होगा, मगर हमें सबसे पहले उन 2 ट्रक कोयलों को बेचकर एक पंखे का जुगाड़ करना होगा, नहीं तो हम खान में बहुत अंदर तक नहीं जा पाएंगे। फिर माँ ने पूछा, तुम कादर साहब के पास गए थे। आमिर बोला, हाँ गया था, मगर उन्हें हमारे कोयलों की कोई जरूरत नहीं। उन्हें 100 ट्रक कोयले चाहिए। उन्होंने कहा है कि 5 ट्रक कोयले का इंतजाम होने के बाद ही उनके पास जाएं। फिर आमिर कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, उन्हें वाकई में ज्यादा कोयलों की जरूरत होगी। तुम चिंता मत करो, हम 5 ट्रक कोयला इकट्ठा करके एक पंखा जरूर खरीदेंगे। और इसके बाद ही आमिर अपनी माँ के साथ काम पे लग जाता है। इन दोनों माँ बेटों का रिश्ता बिल्कुल दोस्तों की तरह है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं। आमिर के बाबा कुछ सालों पहले इसी खान में दबकर मारे गए थे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आमिर एक गुलेल बनाने की कोशिश कर रहा है। माँ ने पूछा कि इसका क्या करोगे। आमिर बोला, याद भी है पिछली बार मीट हमने कब खाया था, मैं इससे पक्षियों का शिकार करूँगा। ये सुनकर माँ को बहुत बुरा लगता है, मगर वो उसे कुछ कहती नहीं। देर रात तक माँ आमिर के पास बैठी रही। बिन बाप के बच्चे को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अगले दिन माँ आमिर को आवाजें दे रही है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। तब वो समझ गई कि वो जरूर खान में गया होगा। जब वो वहाँ पहुंची
तो आमिर खान के अंदर बेहोश पड़ा मिला। खान के अंदर काम करने की वजह से दम घुटने से वो बेहोश हो गया। माँ तुरंत उसे बाहर निकाल लाई। अब इधर हम देखते हैं कि माँ बाजार जा रही है और आमिर घर के सामने बैठकर उनके वापस आने का इंतजार करता है। और तभी वो उस और अपने दोस्तों को दौड़ कर आते हुए देखता है। आमिर उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो आमिर की मदद करने के लिए आए हैं। आमिर उनसे कहने लगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिना पंखे के हम खान में बहुत अंदर तक नहीं जा पाएंगे। दरअसल ये बच्चे आमिर और उसके माँ की अक्सर मदद करने आया करते हैं। शाम के वक्त वो वरांडे में बैठकर एक तितली से खेल रहा है और तभी उसकी माँ आकर उसके पास बैठ जाती है। आमिर ने पूछा, माँ तुम बाजार से पंखा क्यों नहीं ले आई? माँ बोली, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे, मगर मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें लेकर आई हूँ। तुम्हें गोश्त खाने का बहुत मन था, मैं तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आई हूँ। एक और चीज है, तुम यही बैठो, मैं लेकर आती हूँ। और फिर माँ अंदर से उसके लिए एक नया जोड़ा कपड़ा लेकर आती है। ये देखकर आमिर की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ना जाने कितने दिनों बाद उसे नए कपड़े नसीब हुए हैं। अगले दिन आमिर की माँ अपने पुराने रेडियो पर कोई पसंदीदा गाना सुनने की कोशिश कर रही है। समय मिलते ही वो इस गाने को सुनकर किसी भूले बिसरे ख्याल में गुम हो जाती है। अगले दृश्य में उसकी माँ जंगली फूल के पौधों में पानी दे रही है। तभी आमिर वहाँ से गुजरता है और उसकी माँ उसके ऊपर पानी की बाल्टी फेंक देती है और आमिर का हैरान चेहरा देखकर खिलखिलाते हुए हंस पड़ती है। इन दोनों माँ बेटों का रिश्ता इतना ही प्यारा है। अब यहाँ आमिर गुलेल से निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है और उसकी माँ वही पुराना रेडियो लेकर उसके पास बैठ गई। ये रेडियो मानो इस घर का तीसरा सदस्य हो। रेडियो का बटन घुमाते हुए माँ ने आमिर से कहा, हमें किसी भी तरह 5 ट्रक कोयले का इंतजाम करना ही होगा, जिससे हम पंखा खरीद सके। तभी आमिर माँ से बोला, माँ शहर में हमारे कोई अमीर मामा भी रहते हैं ना, क्यों ना हम उनसे कुछ पैसे उधार ले ले। इससे हमारी सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा और हम कुछ लोगों को काम पर भी रख सकते हैं। मगर माँ ना में सिर हिलाते हुए एक फीकी हंसी हंस देती है। अब रात के वक्त आमिर की माँ के हाथों में उसकी शादी की इकलौती निशानी उनकी सगाई की अंगूठी है। शायद अब ये भी उसे बेचना पड़े। अगले दिन हम फिर देखते हैं कि आमिर की माँ बाजार जा रही है और आमिर घर के उसे टीले पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा है। और तभी आमिर के दोस्त दूर से आते हुए दिखे, मगर आज वो खाली हाथ नहीं आए हैं। आज खान से कोयला निकालने के लिए वो सारा इंतजाम करके आए हैं और पूरे उत्साह के साथ सारे बच्चे उस खान की तरफ दौड़ पड़ते हैं और धीरे धीरे करके वो सारे बच्चे मिलकर खान से कोयला निकालने लगे। उधर शाम होते होते माँ भी बाजार से लौट आई। वो एक भाड़े के ट्रक से आई है। ड्राइवर को किराया देकर वो जैसे ही घर की तरफ मुड़ी, उनकी आंखें मानो जो देख रही है वो यकीन ही नहीं कर पा रही। उनके सामने कोयले का एक पहाड़ है और तभी सारे बच्चे धीरे धीरे करके उस कोयले के पहाड़ के पीछे से निकलने लगते हैं। माँ तो बहुत खुश है। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि आज ये बच्चे मिलकर उनके लिए ये कर देंगे। फिर माँ उन सभी बच्चों के लिए खाना बनाने की तैयारियों में जुट गई। बच्चे अभी भी जी जान से काम में लगे हुए हैं। काम खत्म होने के बाद वो सभी बच्चे नहाते हैं और माँ एक एक करके उन सभी बच्चों के गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही है, जैसे वो सभी मानो उसके लिए आमिर के समान ही है। और इतने में आमिर ने दूर से कादर की गाड़ी को आते हुए देखा और बच्चों को चिल्लाकर वहाँ से भागने को कहा। बच्चे जल्दी से पहाड़ी की दूसरी तरफ छिप जाते हैं। आमिर की माँ भी ये देखकर परेशान हो जाती है। तभी कादर की गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। कादर के साथ और 2 लोग आए हैं। वो खड़े होकर इस कोयले के पहाड़ को देख रहा है, मगर आमिर की माँ अपने काम में लगी हुई है। कादर उनसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से उनके खान को देखने चला जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है, उनमें से कोई भी किसी से कुछ नहीं कह रहा। सभी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर बाद कादर वापस आया और उसने आमिर की माँ से कहा, अब आप ये मत कहिएगा कि यह सारा कोयला आप दोनों माँ बेटों ने मिलकर निकाला है। मुझे मालूम है कि यहाँ क्या चल रहा था और बच्चे आज मेरे खान में काम करने क्यों नहीं आए। मैं आज आपको एक आखिरी मौका देता हूँ। मैं ये कोयले की खदान और ये कोयला दोनों खरीदना चाहता हूँ। तभी आमिर बीच में बोल पड़ता है, हम हमारी कोयले की खान नहीं बेचेंगे। कादर ने गुस्से से उसकी माँ की तरफ देखा। आमिर की माँ ने भी वही जवाब दिया कि हम आपसे किसी भी तरह का लेन देन नहीं करना चाहते। न हम आपको ये कोयले की खान देंगे और न ही कोयला बेचेंगे। अब की बार कादर ने उसकी माँ को धमकाते हुए कहा, आप जहाँ रह रही हैं वहाँ दूर दूर तक कोई और घर नहीं है। अगर आधी रात को आप दोनों माँ बेटे के साथ कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। माँ ने गुस्से में कहा,
हम अपने इस कोयले के पहाड़ को कभी नहीं बेचेंगे। कादर ने चुनौती को मानते हुए कहा, देखते हैं कि इस जगह का मालिक आखिरकार कौन बनता है। और वो गाड़ी तेज घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। दरअसल इस जगह के अधिकतर कोयले के पहाड़ आमिर और उसकी माँ के नाम हैं। अब रात को माँ गुमसुम बैठी है और आमिर को भी नींद नहीं आ रही। उसने माँ की ओर देखते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं हमारे कोयलों को बेचने के लिए नया खरीदार ढूंढ लाऊंगा। और फिर आगे कहा, माँ मैंने पहले भी कहा था कि यूसुफ चाचा नहीं चाहते कि हम यहाँ पर रहे, क्योंकि वो मुझे और मेरे बाबा को हमेशा कहा करते थे कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। माँ ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा कि यूसुफ चाचा तुम्हारे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कभी हमारे बारे में गलत नहीं कह सकते, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा होगा क्योंकि इन कोयले की खानों से कोयले निकालने में बहुत पैसे लगते हैं। ये सुनकर आमिर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन आमिर की माँ रेडियो में वही गाना लगा देती है और तभी आमिर चुपचाप घर से निकल जाता है। उसने एक बार पीछे मुड़कर माँ को देखा। आज आमिर दरअसल उन कोयलों को बेचने के लिए नया खरीदार ढूंढने जा रहा है। कई सारे ऊंचे नीचे पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार आमिर एक जलते कोयले की खान तक पहुंच गया। आमिर वहां के मैनेजर से बात करता है और बताता है कि उनके पास 5 कोयले के ट्रक है, साथ ही वो इससे ज्यादा कोयला निकालने की क्षमता रखते हैं। मैनेजर ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी सी उम्र में तुम्हें कोयले और कोयले की खान के बारे में इतनी समझ है, मगर इस कोयले की खान का मालिक अभी विदेश गया हुआ है। जब वह वापस लौटेंगे तो मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा। ये सुनकर आमिर उदास हो जाता है। अब शाम के वक्त जब वो घर लौटा तो उसे माँ घर के आसपास कहीं नहीं मिल रही। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि माँ कोयले की खान में काम करने गई हो और वो उस तरफ चला जाता है। मगर तभी हम अंदर से आमिर की दर्द भरी चीख सुनते हैं। आमिर की माँ कोयले की खान के अंदर दम घुटने से मारी गई है। अगले दिन माँ के जनाजे में आमिर खूब रो रहा है। इस पूरी दुनिया में वो उसे बिल्कुल अकेला करके चली गई। और फिर धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ आमिर और उसके कुछ दोस्त रह गए हैं। इतने में कादर आकर एक बार फिर उसे ये कोयले की पहाड़ी बेचने के लिए कहता है, मगर आमिर ने साफ इनकार कर दिया। आमिर की माँ के गुजर जाने के बाद गांव के सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। साथ में यूसुफ चाचा भी वहाँ मौजूद हैं। वो सभी मिलकर बातें कर रहे हैं कि इसके बाद आमिर की जिम्मेदारी कौन लेगा, और ये तय हुआ कि उसे किसी परिवार को गोद दे दिया जाएगा। ये सुनते ही आमिर वहाँ से भागकर अपने घर लौट आता है और पास ही की ऊंची जगह पर जाकर बैठ गया। वो दूर से ही यूसुफ चाचा को आते हुए देखता है और उनके पीछे पीछे एक गाड़ी भी आ रही है। ये देखते ही वो पहाड़ी के और भी ऊंचे हिस्से में चढ़ गया। गाड़ी से और भी बड़े बुजुर्ग उतरे। यूसुफ चाचा ने आमिर को दूर से देखकर उसे आने का इशारा किया। आमिर ने वहीं से चलाते हुए कहा कि मैं किसी और का बेटा होकर नहीं जीना चाहता, मैं यहीं रहूंगा अपने घर में, क्योंकि यहाँ मेरी माँ की कब्र है। मेरी माँ से जुड़ी सभी यादें यहीं इसी जगह पर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर उन बुजुर्गों ने यूसुफ चाचा से कहा, अगर बच्चा नहीं जाना चाहता तो हमें इसे फिलहाल के लिए यही छोड़ देना चाहिए। और इतना कहकर वो लोग वापस चले गए। उनके जाने के बाद यूसुफ चाचा आमिर की तरफ बढ़े और उसे कहा, नीचे उतर आओ, हमें कुछ बात करनी चाहिए। मगर आमिर उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो बस इतना कहता है कि यहाँ पर मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाए। यूसुफ चाचा उसे पकड़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते तो आमिर और दूर भाग जाता। इसी तरह आमिर का पीछा करते करते एक समय पर यूसुफ चाचा थक कर बैठ गए और आमिर से कहने लगे, तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह हुए हो, उसे भी मैं आज तक कभी पकड़ नहीं पाया। और फिर कहते हैं, तुम जीत गए, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, अपनी जिंदगी जैसे मर्जी वैसे जियो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम नीचे उतर आओ। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे आमिर वही रेडियो सुन रहा है और अपनी माँ को याद करता है। अगली सुबह वो अपनी माँ की ही तरह उन जंगली फूल के पौधों पर पानी छिड़क रहा है। आज उसकी माँ उसे भिगोने के लिए पास में नहीं है, इसीलिए वो बाल्टी का पानी खुद ही के ऊपर उड़ेल लेता है और फिर काफी देर तक वहीं बैठा रहा। और फिर वो अपने मन से खान से कोयला निकालने लगा। पास ही में उसकी माँ का रेडियो भी बज रहा है। एक समय पर थक कर वो बैठ गया और तभी वो कल्पना करता है कि उसकी माँ उसके सामने बैठी है और उसे ही देख रही है। माँ ने आमिर से कहा, तुम कभी मत घबराना, याद रखना माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तभी आमिर के कानों में दूर से किसी ट्रक के आने की आवाज आती है। उसने जाकर देखा तो ट्रक से यूसुफ चाचा बाहर निकले। उन्होंने दौड़कर आमिर से हाथ मिलाते हुए कहा, एक खुशखबरी है,
मगर आमिर चुपचाप खड़ा है। तब यूसुफ चाचा बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे इन कोयलों को लेने आया हूँ जिन्हें तुम बेचना चाहते हो। मगर आमिर बोला, मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। जिसपे यूसुफ चाचा ने पूछा कि तुम इन्हें बेचोगे नहीं तो खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कितनी मुश्किल से कादर साहब को राजी किया है। आमिर ने साफ साफ कहा कि जिस आदमी ने मेरी माँ का अपमान किया है, मैं उसे कभी ये कोयले नहीं बेचूंगा। मेरे मामा जब शहर से आएंगे, मैं इस जगह पर एक बड़े कोयले की खान बनवाऊंगा। यूसुफ चाचा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। अब यहाँ रात के वक्त यूसुफ अपनी माँ का वही गाना रेडियो में सुनने की कोशिश कर रहा है, मगर कई स्टेशन बदलने के बाद भी वो गाना। अब अगली सुबह हम कादर को आमिर के कोयले की खान से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो इस पूरे जगह का मुआयना कर रहा है। उधर आमिर गुलेल लेकर पक्षियों का शिकार करने निकला है। उसे 2 कबूतर एक जगह बैठे भी दिख जाते हैं। वो निशाना लगाने ही वाला था कि उसने गौर किया कि वो दोनों पक्षी दरअसल माँ और उसका बच्चा है। माँ खाना ढूंढ ढूंढ कर बच्चे को खिला रही है। ये मंजर देखकर आमिर से उसे मारा नहीं गया। उसने भी तो अपनी माँ खोई है और वो वहीं बैठकर उन्हें निहारने लगता है। तभी उसे वहाँ एक गाड़ी के गुजरने की आवाज आती है और वो दौड़कर रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया। कादर ने गाड़ी से निकलते हुए कहा, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या? इस तरह बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? और कादर का एक आदमी उसे हटाने के लिए उतरा और आमिर ने चिल्लाते हुए कहा, आप किसकी इजाजत से यहाँ आए हैं? ये मेरा पहाड़ है। इतने में यूसुफ चाचा भी वहाँ आ पहुँचते हैं और इसी बात पर उस आदमी और यूसुफ चाचा के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। उस आदमी ने यूसुफ चाचा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। तभी कादर उसके पास आकर कहने लगा, तुम्हें तो इस वक्त मेरी खान में काम करते हुए होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम इस लड़के को गोद लेकर ये सारे कोयले के पहाड़ हड़पना चाहते हो। और भी कुछ खरी खोटी सुनाकर कादर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि आमिर यूसुफ चाचा की चोट लगी जगह पर मरहम पट्टी कर रहा है। फिर यूसुफ चाचा उसे बताते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। आमिर ने चहकते हुए कहा, मेरे मामा के बारे में? और यूसुफ चाचा ने हाँ में सिर हिलाया। अगली सुबह यूसुफ वहाँ से जाते वक्त आमिर से कहता है, अब तो मुझ पर भरोसा होने लगा है ना? क्या अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं? और आमिर ने मुस्कुरा दिया, यानी कि अब वो यूसुफ चाचा को पसंद करने लगा है। और फिर यूसुफ चाचा अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आमिर अपने कोयले की खदान में काम करने आ गया है। साथ में उसकी माँ का वो रेडियो भी है। रेडियो पर गीत सुनते सुनते आमिर अंदर काम करने चला गया। थोड़ी देर बाद किसी चीज के धंसने की आवाज आई और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। सब कुछ शांत हो गया। कई घंटों तक कोई चहल पहल नहीं। आमिर अंदर गया तो सही, मगर उसका भी कोई अता पता नहीं। सुबह से शाम उतर आई और अब रात होने को फिर अगला दिन निकल आया। यूसुफ चाचा सुबह सुबह उसी तरफ जा रहे हैं। वो आमिर के घर के सामने खड़े होकर उसका नाम पुकार रहे हैं। वो आमिर के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। दोनों आज साथ में नाश्ता करेंगे, मगर आमिर का कहीं कोई नामो निशान नहीं। उसे कहीं ना पाकर यूसुफ चाचा खान की तरफ आए, जहाँ पर देखा कि वो रेडियो अभी तक बज रहा है। रेडियो बंद करके वो अंदर झांकते हुए आमिर को आवाज देने लगे। आहिस्ते से आमिर की आवाज आई, मैं यहाँ फंसा हूँ। और फिर धीरे धीरे मिट्टी हटाकर यूसुफ चाचा ने उसे बाहर निकाला। आमिर उनसे कहता है, मैंने अंदर देख लिया है और कोयला नहीं है। चाचा बोले, मैं तो पहले से जानता था कि यहाँ पर 5-10 ट्रक से ज्यादा कोयला नहीं निकलेगा, मगर मैं पहले से बताकर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मनोबल तोड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं बताता भी तो तुम मानते नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा को भी ये बात मालूम थी, मगर वो किसी के पास नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ खुदाई का रास्ता चुना। दृश्य बदलता है। आमिर के नहाकर निकलते ही यूसुफ चाचा ने ठीक उसकी माँ की तरह उसके भीगे बालों को पोंछा। तब आमिर ने चाचा से कहा, अच्छा, हम तो अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो क्यों ना आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाए। बाबा ने कहा था कि इन पहाड़ों में और भी कोयलों की भरमार है, हमें बस उन्हें ढूंढ निकालना है। यूसुफ चाचा कहते हैं, तुम्हारे बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा था। वो बहुत अक्लमंद थे, अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा। हम दोनों का बचपन साथ में ही बीता। हमने साथ में ना जाने कितने पहाड़ों को पार किया। शहरों में देखकर सिनेमा देखा करते और वापस लौटते वक्त बुरे बच्चों के परेशान करने पर हम दोनों साथ में लड़ा करते। तुम्हारे बाबा हर हालत में मेरा साथ देते। वो मुझसे 2 साल बड़े थे, इसीलिए मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता था। इसके बाद आमिर और यूसुफ चाचा उन पहाड़ों के बीच कोयले की खान की खोज में निकल पड़ते हैं। काफी दूर आने के बाद एक जगह पर रुककर आमिर ने चाचा से कहा
यही वो जगह है। जिसके बाद यूसुफ घूम घूम कर उस पूरे इलाके का मुआयना करने लगा। फिर कुछ फीट मिट्टी खोदने के बाद उन मिट्टियों को हाथों में लेकर उसका परीक्षण करने लगते हैं। आमिर ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमें यहाँ कोयला मिल सकता है? चाचा ने समझाते हुए कहा, मिल तो सकता है मगर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ की मिट्टी में बहुत पत्थर है, लेकिन कुछ 5-10 ट्रक कोयला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सुनकर आमिर मायूस हो जाता है। तब चाचा ने कहा, मैं अब से कादर के खान में काम नहीं करूँगा, क्योंकि वो महीने भर की पगार देकर हमारी पूरी उम्र खरीद लेता है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। मैं अब से तुम्हारा पार्टनर बनना पसंद करूँगा। ये सुनकर आमिर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो दोनों नए खान की खोज में निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें आमिर के दोस्त उदास बैठे मिले। पूछने पर कि क्या हुआ है, उन्होंने बताया कि कादर ने उन्हें काम से निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने आमिर की मदद की थी। उसने कहा है कि जाकर आमिर के खदान में काम ढूंढने के लिए और उसी से महीने की पगार भी मांगने के लिए। चाचा ने उन सभी को समझाते हुए कहा, तुम लोग घबराओ मत। इधर आमिर भी उदास बैठ गया। चाचा उसके पास जाकर बोले, ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता हमें जरूर बताएगा। तभी दूर से 2 ट्रक के आने की आवाज आती है। सभी का ध्यान उस तरफ गया और आमिर समझ गया कि ये किसके ट्रक है। दरअसल कुछ दिनों पहले वो जिस कोयला खरीदार के मैनेजर से बात करने के लिए गया था, जिसका मालिक उस वक्त विदेश में था, उसने कहा था कि मालिक के वापस आते ही वो इस बारे में बात करेगा। ये उन्हीं के ट्रक है। तभी ट्रक से उस कोयले खदान का मैनेजर उतरता है और आमिर के पास जाकर पूछते हैं, तुम्हारा कोयला कहाँ पर है? आमिर उन्हें खान से निकाले कोयले के पास ले आता है और वो मुट्ठी भर कोयला हाथ में लेकर उसका निरीक्षण करने लगता है। इधर यूसुफ चाचा उठकर उसे हाथ मिलाते हैं, क्योंकि वो भी तो कादर के कोयले खदान के मैनेजर ही थे। उस आदमी ने पूछा, ये कोयला क्या आपके हैं? यूसुफ चाचा बोले, नहीं, ये कोयले का खदान आमिर का है और हम सभी उसके लिए काम करते हैं। जिसके बाद मैनेजर ने अपने बैग से कुछ रुपए निकालकर आमिर को थमाते हुए कहा कि बाकी के पैसे तुम कल हमारे ऑफिस आकर ले लेना। आमिर कुछ पैसे लेकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें हवा में उछालते हुए कहा, ये तुम सब के है। दूर खड़ा वो मैनेजर और यूसुफ चाचा ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। रात के वक्त आमिर के घर में दावत चल रही है। वो सभी आज बहुत खुश है। अगले दिन आमिर यूसुफ चाचा के साथ एक नए कोयले की खान की खोज में निकल पड़ते हैं। वो जगह जगह के पहाड़ों की मिट्टी का निरीक्षण कर रहे हैं, मगर अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। थक कर वो दोनों एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और आमिर अपना रेडियो लेकर टटोलने लगता है। चाचा ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आमिर बोला, माँ का वही गाना जो आजकल सुनाई नहीं देता। फिर चाचा ने अनमने मन से कहा, हम खजाने के बीच में बैठकर भी अभागे हैं। आमिर ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चाचा बोले, कादर जैसे लोगों की वजह से, जो कभी नहीं चाहते ऐसे लोग अपने पाँव पे खड़े हो। उनके यहाँ नौकरी करते करते हम इसके आदी हो जाते हैं, उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं और आजाद जिंदगी का सपना भूल जाते हैं। वो दोनों फिर चलना शुरू करते हैं और एक जगह पर आकर यूसुफ चाचा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है। उन्होंने आमिर को कहा, अगर भगवान ने चाहा तो इस जगह पर हमें 1000 से भी ज्यादा ट्रक कोयले मिल सकते हैं। आमिर भी खुश हो जाता है। दोनों जैसे ही घर की तरफ लौटे, उन्हें वहाँ एक सफेद कार दिखी और उसके थोड़ी दूर में आमिर का मामा बैठा है। उन्हें देखते ही आमिर दौड़ता हुआ उनके गले लग जाता है और आमिर के मामा उसके सर को चूम रहे हैं। ये देखकर यूसुफ चाचा की आंखों में नमी आ जाती। अगले दृश्य में हम आमिर के मामा को उनकी बहन की कब्र के पास बैठे अफसोस जताते हुए देखते हैं। ये देखकर आमिर की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। मामा ने कहा, मैंने कितनी बार आमिर के माँ बाबा से तेहरान शहर जाने को कहा, मगर उन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी। यूसुफ चाचा बोले, वो दोनों तेहरान जाकर करते भी क्या? वो दोनों इसी पहाड़ पर पले बड़े। यहाँ के खुले आसमान के नीचे उन्होंने जिंदगी गुजार दी। आज भी अगर कान लगा के सुनो तो आमिर की माँ की आवाजें गूंजती है। थोड़ी देर बाद कादिर आमिर के यहाँ आता है। आमिर के मामा और कादिर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक दूसरे के गले लगकर हालचाल पूछते हैं। तभी वहाँ यूसुफ चाचा पहुँचे। कादिर ने उन्हें देखते ही कहा, तुम आजकल काम पर क्यों नहीं आते? चाचा मजाकिया तौर पर हंसते हुए बोले, अच्छा तो उन बच्चों का क्या होगा जिन्हें आपने नौकरी से निकाल दिया है? फिर कादिर ने कहा, उन्हें भी अपने साथ ले आओ। जिस पर यूसुफ चाचा कहने लगे, मगर वो तो अब नहीं आएंगे। कादिर ने तिलमिलाते हुए कहा, क्यों? क्या मैं उन्हें समय पर पगार नहीं देता? यूसुफ चाचा ने हंसते हुए कहा, सब कुछ पैसों से नहीं होता। कादिर बोला, आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। फिर उसने आमिर के मामा से कहा, आपने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है आमिर को यहाँ से तेहरान लेकर जाने का। ये सुनते ही आमिर
फिर से पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और वहां से चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और कहा कि यहाँ मेरा घर है, ये पहाड़ मेरे हैं और यहाँ के कोयले के खादान भी मेरे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। रात को आमिर के मामा उसे बैठकर समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा तेहरान जाना जरूरी है, यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ जंगली जानवर हैं। और मालूम है कोयले के पहाड़ खोदने में कितने पैसे लगते हैं? मैं तो तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। आमिर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। अगले दिन उसके मामा यूसुफ चाचा से कहते हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ से जाने के लिए राजी कराया है, आप कृपया उसे कुछ ना कहे। चाचा कोई जवाब नहीं देते। उधर आमिर बाल्टी में पानी लेकर उन्हें जंगली फूल के पौधों को पानी दे रहा है। इस जगह से जुड़ी हर एक चीज में आमिर की माँ की यादें समाई हुई है। उधर चाचा भी मन महसूस कर बैठे हुए हैं। घर के अंदर आमिर तैयार हो रहा है और अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। दीवार की कील से टंगे माँ के कपड़ों की सुगंध ले रहा है। आज भी उसकी माँ की खुशबू उन कपड़ों में बसती है। फिर वो अपना सामान एक झोले में भरकर निकला। कुछ कदम आगे चलकर उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे माँ आंगन में पानी छिड़कते हुए नजर आई। माँ सुकून भरी मुस्कान के साथ अपने जिगर के टुकड़े को देख रही है। आमिर ने जैसे ही माँ की तरफ हाथ बढ़ाया वो घर के अंदर चली जाती है। आमिर ने जाकर दीवार के खूंटे से टंगे माँ की पुरानी रेडियो उठाई और स्टेशन बदलने लगा। तभी उसकी माँ का पसंदीदा गाना बज उठता है। आमिर खुशी से चिल्ला उठा और दौड़कर यूसुफ चाचा के पास जाकर कहा, चाचा ये वही गाना है जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। इसके बाद आमिर ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ मेरी माँ की यादें बसती है, यहाँ मेरी माँ बसती है। उधर आमिर के मामा चुपचाप गाड़ी में बैठे हैं और इधर आमिर और यूसुफ चाचा रेडियो पर कान लगाकर उस गाने को सुन रहे हैं। दृश्य बदलता है और हमें समझ में आता है कि आमिर अपने मामा के साथ तेहरान नहीं गया, वो यूसुफ चाचा के साथ एक नया कोयले का पहाड़ ढूंढने निकला है। इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपका दिल छू गई हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे। साथ ही ऐसी कहानियां हर रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।